नमस्कार दोस्तों। जब भी आप किसी इंसान से बात करते हैं तो आपको लगता होगा कि वो इंसान गलत है। और हाँ, वो गलत हो भी सकता है, इसके बहुत सारे चांसेस भी हैं। लेकिन क्या उस इंसान को लगता है कि वो गलत है? नो, दैट इज एब्सोल्युटली नो। पीपल डोंट थिंक देमसेल्व्स एज रॉन्ग डूअर्स। उनको लगता ही नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं या वो गलत बोल रहे हैं। यू मे फील और टेम्पटेड टू कंडेम और कंप्लेन देम, बट नेवर डू दैट। इट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग टू क्रिटिसाइज एनीवन। डू नॉट डू इट। कोई भी बेवकूफ़ इंसान ये ऐसा कर सकता है और ज़्यादातर बेवकूफ़ इंसान ऐसा करते हैं। सोचिए, उनके पीछे एक रीज़न होगा कि वो उस वे ऑफ पर्टिकुलर वे में बिहेव कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर एटीट्यूड है उनके पास जो कि आपको अच्छा नहीं लगता है, उसका रीज़न ढूँढिए। अगर वो रीज़न ढूँढ लिया, देन यू हैव कंट्रोल ओवर देयर पर्सनैलिटी एंड परहैप्स टू देयर कैरेक्टर। The success in dealing with people depends on one thing, mostly on one thing, is a sympathetic approach towards other person's viewpoint. किसी दूसरे पर्सन के व्यू पॉइंट पर एक सहानुभूति वाली अप्रोच रखिए। इससे हम दूसरे पर्सन की फीलिंग्स ग्रैस्प कर पाएंगे और उस फीलिंग से पूरा कन्वर्सेशन जनरेट होगा। अगर किसी ने बुरा काम किया है तो सजेशंस दीजिए कि हाँ, ये काम हो सकता है, और अच्छे काम के लिए तारीफ भी कीजिए। कोऑपरेटिवनेस कन्वर्सेशन में कब आती है? जब आप बताते हैं कि हाँ भाई, मैं भी तेरी फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस देता हूँ, मैं भी तेरे व्यू पॉइंट को कंसीडर करता हूँ। आई विल ऑल्सो टेक योर स्टैंड इफ योर स्टैंड इज करेक्ट, एंड आई विल गिव बेटर सजेशंस सो दैट यू विल बिलीव इन मी। कोऑपरेटिवनेस या ये कह सकते हैं समांतरता तभी आती है जब हम दूसरे पर्सन के व्यू पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई पर्सनल प्रॉब्लम बड़ा रूप ले लेती है, तब अदर पर्सन के व्यू पॉइंट से हम जब कंसिडर करने लगते हैं अपने पॉइंट्स को या अपने कन्वर्सेशन को, तब आपको लगेगा कि हाँ, ये प्रॉब्लम सॉल्व होती जा रही है। नो मैटर वट एवर द कन्वर्सेशन इज बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, बिटवीन couples with love birds, anybody. When you will accept your mistake, the tone of the speaker or the person who is yelling or shouting at you will be smoothened. He will become sanguine. मतलब जब आप अपनी गलती को एडमिट कर लेते हैं, तब आप जो आपको डांट रहा है या तो उसकी सोचने का नजरिया और बोलने का ढंग बदल जाता है। हमेशा अपनी आंखें बंद करके सोचे कि मैं उस इंसान से ये काम कैसे करवा सकता हूँ। हाउ टू अराउज एन ईगर वांट इन द अदर पर्सन, ताकि वो मेरा काम करे और वो भी अपनी मर्जी से। सो इस चैप्टर से आपको एक ही चीज़ सीखने को मिलती है कि थिंक फ्रॉम द अदर पर्सन व्यू पॉइंट। दूसरे इंसान के व्यू पॉइंट से सीखे और बोले, और कॉन्वर्जेशन को उस डायरेक्शन में लेके चले ताकि दूसरा पर्सन आपकी बात से सहमत जल्दी होगा, और आपके सक्सेस होने के चांसेस, जो भी आपको काम करवाना है उस इंसान से, उसके भी चांसेस बढ़ते जाएंगे। So the crux of today's video is try honestly to see things from the other person's point of view. बहुत ही ईमानदारी से, सहनशीलता से, सिंसियरिटी से दूसरे पर्सन के व्यू पॉइंट, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है, उसके टेंशन्स है, उसको सॉर्ट आउट और सॉल्व करने के लिए अप्रोच करें, ताकि उसका जो वाइडर एंड वाइजर माइंड है वो और भी ओपन माइंडेड हो सके। थैंक यू।